तो भाईजान गुड न्यूज फॉर इंडियन फैंस जो के बीच में लगे हुए हैं इज्जत और बेइज्जती का मामला बनाया हुआ है। तो गुड न्यूज फॉर देम कि हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे और हाइब्रिड मॉडल पे बस कह दिया गया है और बस थोड़ा नजदीक मामला है, बिल्कुल नजदीकी का मामला है। मैं देख दिया क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है पैसे के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से। तो एट द एंड आईसीसी भी इंडिया को बेक कर रही थी और पीसीबी ने एट द एंड उनके पीछे जाना ही था। टोटल 35 मिनट की ये मीटिंग हुई। मैं समझ रहा था पता नहीं को 2-3 घंटे ये मीटिंग जाएगी, लेकिन सिर्फ 35 मिनट ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कमांड में, कंट्रोल में पाकिस्तान नजर आया एज एक्सपेक्टेड। स्पीक्स पीसीबी ने नाक कटवा दी। हम पाकिस्तान फैंस की हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। कहते थे कि भाई इज्जत पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बट कंप्रोमाइज कर दिया। अब हाइब्रिड पे मान गए। थोड़े पैसे भी बीसीसीआई ने ज्यादा कर दिए, तो ये हो गया तो वो हो गया। हाँ जी, या खेलना है हाइब्रिड मॉडल पे तो ठीक है, बताइए हमें, वरना आपकी छुट्टी, टाटा बाय बाय और बस वापस घर जाए। आपकी काफी मीटिंग हो गई। और मोहसिन नकवी की रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसमें उन्होंने डट के कहा था हम पैसे उन पे नहीं बिकेंगे। तो हमें लग रहा था वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन एट द एंड यही हुआ जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पूरी नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। तो ये एक ज्यादती की बात है। देखिए ये जी पाकिस्तान के तो हालात खराब है, पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, तो उनको बताया गया और उनको तस्दीक करवाई गई, वेरिफिकेशन कराई गई कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट था, जो कि आपके मुल्क में भी बड़ी एक आम बात है। अब जेशा यहाँ पे ये भूल गए कि वो जिस बंदे से बात कर रहे हैं ना, वो इंटीरियर मिनिस्टर है। और इंडियन मीडिया भी ये चला रहा है मोहसिन नकवी की लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। असल हकीकत कुछ और है। असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जीत हुई है भाई, क्रिकेट की जीत हुई है। ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी। तो भाईजान आपका भाई भी जहां पे मीटिंग हो रही है वहां पे जाके अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें होंगी, वो सारा हिसाब किताब का पता करके आपके सामने लेके आया है। ताजा तरीन खबर, ताजा तरीन अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, ना आपने पहले कभी सुनी होगी, ना आपने पहले कभी देखी होगी। तो इस तरह की कुरलामी किस्म की, तूफानी किस्म की अपडेट है। तो बस सारे आ जाओ, एक एक करके सारे आ जाओ। चैंपियंस ट्रॉफी टॉक ऑफ द टाउन। तो भाईजान गुड न्यूज फॉर इंडियन फैंस जो के बीच में लगे हुए हैं इज्जत और बेइज्जती का मामला बनाया हुआ है। तो गुड न्यूज फॉर देम कि हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे और हाइब्रिड मॉडल पे बस कह दिया गया है और बस थोड़ा नजदीक मामला है, बिल्कुल नजदीकी का मामला है। और बस आपको कुछ 1-2 दिन तक पता चल जाएगा कि यह मामला हाइब्रिड मॉडल पे जाता हुआ नजर आ रहा है। और वही बात जो कह रहे थे कि नहीं जाना तो नहीं जाना, कह दिया वंस एंड फॉर ऑल, डन एंड डस्टेड। और जो बीसीसीआई ने अपना एक स्टैंस लिया हुआ था उसी पे अड़े हुए हैं, उसी पे ही कहीं ना कहीं। तो भाईजान अब वहीं पे वो जो बात कही थी वही बात होगी। और बस मौका मिला पाकिस्तान को, अब उन्होंने बता देना है कि हाँ जी, या खेलना है हाइब्रिड मॉडल पे तो ठीक है, बताइए हमें, वरना आपकी छुट्टी, टाटा बाय बाय और बस वापस घर जाए। आपकी काफी मीटिंग हो गई। तो ये तो है जनाब गुड न्यूज फॉर द इंडियन क्रिकेट फैंस। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए भी गुड न्यूज है कि पीसीबी वाले कह रहे हैं कि भाईजान आपने चैंपियंस ट्रॉफी उठा के लेके जानी है तो आप उठा के ले जाएं, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। तो यही कहानी चल रही है फिलहाल। उसमें मैंने भी बताया कि थोड़ा सा मैं भी ट्विस्ट लगाऊं कि हाँ जी वो जिस विंडो में जहां पे वो हमारे हिस्ट्री के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, हालांकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, लेकिन वो इतना शानदार किस्म का वो हिस्ट्री का लेक्चर दिया करते थे कि उनकी क्लास में मैं अक्सर जाके बैठ जाया करता था। मतलब बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म का नक्शा वो खींचा करते थे। बिफोर पार्टीशन की हिस्ट्री की बात हो तो इसी तरह यही तरीकाकार होता था। है कि हाइब्रिड मॉडल पे पीसीबी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने हाइब्रिड मॉडल पे लेकिन एट द एंड आज उठने देख दिए क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है पैसे के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से। तो एट द एंड आईसीसी भी इंडिया को बेक कर रही थी और पीसीबी ने एट द एंड उनके पीछे जाना ही था। बीसीसीआई बोर्ड भी, जो बीसीसीआई बोर्ड आईसीसी को भी रेवेन्यू दे रहा है ना, ऑब्वियसली। और मोहसिन नकवी की रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसमें उन्होंने डट के कहा था हम पैसे उन पे नहीं बिकेंगे। तो हमें लग रहा था वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन एट द एंड यही हुआ जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पूरी नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। तो ये एक ज्यादती की बात है। देखिए ना, आप स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स के तहत रखें। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की एंट्री जो है ना इंतहाई नागुज़ीर बात है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तहत रख के इंडिया रिसेंटली जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तानी टीम इंडिया चली गई, उससे पहले भी इंडिया पाकिस्तानी टीम चली गई और बड़ा ग्रैंड वेलकम किया पाकिस्तान ने बाबर आजम के लिए, ऑब्वियसली। और पाकिस्तान इंडिया को भी
आला ज़र्फी का जो है ना मुजाहिरा करना चाहिए था और पाकिस्तान आना चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स के तहत आप रखे, क्योंकि क्रिकेट एक वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से इंडियन जो पीपल है और पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो आपस में जुड़ जाती है। क्रिकेट वाहिद वो चीज़ है जो आपस में जोड़ देती है, अदरवाइज आपको पता है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। तो क्रिकेट एक चीज़ थी जिसकी वजह से आवाम दोनों तरफ खुश हो जाती थी, इंटरटेनमेंट आवाम को मिल जाना था। तो विच इज़ रियली गुड, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स रियली सैड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान एज अ क्रिकेट फैन इट इज़ सैड फॉर मी कि पाकिस्तान में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही है, हाइब्रिड मॉडल पे फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। एज एशिया कप जो हुआ था लास्ट ईयर, इंडिया फिर नहीं आई, इंडिया की टीम पाकिस्तान, तो ये सेम केस। सर इस चीज के ऊपर ज्यादा तकलीफ नहीं हुई कि मतलब कि भाई पैसे के ऊपर ही बिकना था तो भाई पहले बिक जाते। 5-6 महीनों से यही रोला था कि भाई हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलना। फिर जब फाइनल मीटिंग होने लगी थी पीसीबी की, आईसीसी की, बीसीसीआई की, उससे पहले उन्होंने आके जनाब पैगाम दे दिया हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। हमें लग रहा है कि बड़े जिगरे वाला मोहसिन नकवी है, लेकिन जैसे गए हैं वहाँ पे हमें शेयर भी दे दो, हमें ये कर दो, मैं वो कर दो, भाई सारा मान बना के आ गए। देखिए ये चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने उधर जाके मीटिंग में हुई है या नहीं हुई, और मीटिंग में ये चीज़ कही है कि कल मीटिंग हुई थी उसमें फैसला नहीं हुआ, लेकिन आज जो मीटिंग है उसमें ये फैसला। अच्छा, तो रिसेंटली उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि हम पैसों पे तो कम से कम नहीं बिकेंगे, लेकिन अब बिक गए हैं। तो लेकिन वो फिर घुटने टेक दिए, क्योंकि पता है आईसीसी के काफी उसमें एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, टीवी राइट्स के ऊपर आ जाते हैं, ब्रॉडकास्टर्स पे और स्पॉन्सरशिप पे। तो 90 और ऑलमोस्ट 90% जो स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टर्स है वो इंडिया के हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं कराते, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, तो क्रिकेट देखने वाला या टीवी राइट्स जो है ना ऐसे नहीं बिकते। सर सबसे ज्यादा रेवेन्यू ही जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पे होता है। ब्रॉडकास्टर कभी भी जो है वो ऐसा हो नहीं सकता था कि आपस में मैच ना हो इनका। वेल आई पर्सनली सेकंड योर ओपिनियन, मैं आपकी वो बिल्कुल उससे सेकंड करता हूं। और दूसरी बात ये है कि पीसीबी ने कहा था कि हम पैसों पे नहीं बिकेंगे, लेकिन एट द एंड वो बिक गए हैं। तो बहुत तकलीफ हुई है एज ए क्रिकेट फैन। मैं सीना चौड़ा करके जा रहे थे आप, जी मुल्क को कौम का हिस्सा डुबा दिया। और हम दोस्तों में भी बात करते थे कि यार मैं कह रहा था कि यार इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी आफ्टर ऑलमोस्ट 22 इयर्स के बाद पाकिस्तान कोई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी कोई इवेंट होस्ट कर रहा है, और इंडिया स्पेशली पाकिस्तान में आएंगे। हमारे लोग मोहब्बत करते हैं इंडियन प्लेयर्स के साथ। विराट कोहली कितने बड़े फैन हैं, रोहित शर्मा कितने बड़े फैन हैं। मैं खुद रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह इन तीनों का बहुत बड़ा फैन हूं। मोहसिन नकवी ने की ये जूम पे मीटिंग थी ऑनलाइन, लेकिन पीसीबी चेयरमैन कल रात को दुबई चले गए आईसीसी के हेडक्वार्टर कि जी ऑफिशियल मीटिंग शुरू होने से पहले जरा आईसीसी के लोगों से मैं जरा फेस टू फेस मिल लूं, जरा उनसे बातचीत कर लूं, उनका मूड चेक कर लूं। तो लाइव आज जब ये मीटिंग शुरू हुई 3 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक और इंडियन टाइम के मुताबिक 3:30 बजे, तो मोहसिन नकवी ने जो जूम का लिंक ज्वाइन किया वो दुबई आईसीसी के ऑफिस से किया। अब ऑब्वियसली कोई मेंबर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, कोई न्यूजीलैंड में मौजूद है, सब जो मेजोरिटी में लोग थे वो जूम लिंक में ही ज्वाइन थे। टोटल 35 मिनट की ये मीटिंग हुई। मैं समझ रहा था पता नहीं कोई 2-3 घंटे ये मीटिंग जाएगी, लेकिन सिर्फ 35 मिनट ये मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में कमांड में, कंट्रोल में पाकिस्तान नजर आया एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इंडिया की तरफ से सिर्फ अजम्पशंस आनी थी। इंडिया की तरफ से सिर्फ ये आना था कि आपके मुल्क में ये हो रहा है, आपके मुल्क में वो हो रहा है। बीसीसीआई ने, जे शाह ने अभी ये जो 2 दिन पहले जिसको इंडिया में स्पोर्ट्स तक वालों ने सिविल वॉर का नाम दे दिया, एक मामूली प्रोटेस्ट था, चलो बड़ा प्रोटेस्ट कह लेते हैं, इसकी भी जे शाह ने बात की कि जी पाकिस्तान के तो हालात खराब है, पाकिस्तान में तो ये हो रहा है। तो उनको बताया गया और उनको तस्दीक करवाई गई, वेरिफिकेशन कराई गई कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट था, जो कि आपके मुल्क में भी बड़ी एक आम बात है। अब जे शाह यहां पे ये भूल गए कि वो जिस बंदे से बात कर रहे हैं ना, वो इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी पीसीबी की कुर्सी उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। वो यहां पे कोई बोल्ड फैसला करने ही आया है। और कमांड में, जैसा कि अभी मैंने कहा, पाकिस्तान इस सारी मीटिंग में नजर आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 दिन पहले कन्वे कर दिया गया था इस मीटिंग में कि जी इस आने वाली जूम मीटिंग में हम हाइब्रिड मॉडल की बात करेंगे। और पाकिस्तान ने ये मीटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले, कल आपको बताया था वीडियो में, अगर मिस किया वो वीडियो तो देखो, यूट्यूब पे मौजूद है। उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया था आईसीसी को इस मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले ही। स्पीक्स पीसीबी ने नाक कटवा दी, हम पाकिस्तान फैंस की हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। कहते थे कि भाई इज्जत पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बट कंप्रोमाइज कर दिया, अब हाइब्रिड पे मान गए। थोड़े पैसे भी बीसीसीआई ने ज्यादा कर दिए, तो ये हो गया तो वो हो गया। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान मीडिया में मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये जो पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो इंडिया के व्यूज के लिए उनको खुश करते हैं, अंदर से हम सब जानते हैं, मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे पता है ये इंडिया को खुश करने के लिए जो है ना बेचारों को बेवकूफ बनाते हैं। और इंडियन मीडिया भी ये चला रहा है मोहसिन नकवी की लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। असल हकीकत कुछ और है। असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जीत हुई है भाई, क्रिकेट की जीत हुई है। ये कोई जंग तो थी नहीं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की जंग है, कौन मरेगा कौन बचेगा। ये साफ सीधी सी बात थी कि हमने क्रिकेट की जीत करनी है, पाकिस्तान की जीत करनी है। मोहसिन नकवी साहब हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते थे? विन विन सिचुएशन करनी है।
मोहसिन नकवी ने कभी नहीं कहा कि भाई हमारे लिए विन होगा, इंडिया के लिए लूज होगा। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन करनी है, क्रिकेट की जीत करनी है और एक असूल तय करना है कि जिस पे आइंदा भी अमल दरामद होगा। तो भाई अभी जो लाए अमल निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो चैंपियन ट्रॉफी का मामला है वो हाइब्रिड होगा, मतलब इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान जाके इंडिया से अपना मैच खेलेगा। इस पे पाकिस्तान ने कभी तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा था एक असूल बना दो, उस असूल पे फिर जब हम भी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे जिसकी होस्टिंग इंडिया के पास होगी तो उस पे मानना पड़ेगा। तो भाई अब असूल तय हो गया है, अगर तय हो गया है पीसीबी के अकॉर्डिंग, तो भाई असूल तय हो गया है, पेपर पे हो गया है, साइन